है वो अब This meeting is being recorded. अब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, कैसे जरूरत पड़ेगी? ठीक है, वो देखते हैं कि हम मैप मेथड, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो तभी पढ़ा होगा कि आगे यूज होगा। ओके, अब देखो, कभी भी आपको ऐसा काम करना है कि आपके पास एक एरे है, उस एरे की हर एक वैल्यू के लिए आपको कुछ चीजें करनी है। ठीक है, रिटर्न करनी है मुझे इस एरे की जितनी भी वैल्यू आ रही है, मतलब ऐप जेएस में चलता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ, उस एरे में जितने भी आपकी वैल्यूज हैं 1 2 3, मुझे उतनी पेज के ऊपर लिस्ट दिखानी। करेक्ट? करेक्ट सर। जितनी इस एरे के अंदर वैल्यू आ रही है, दूसरे तरीके से बोलता हूँ, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तो तीसरी वैल्यू, मतलब जितनी भी वैल्यू ऐड होगी, मुझे एक एक्सपेंस आइटम चाहिए। करेक्ट? क्योंकि जैसे ही इसको मैं तीनों वैल्यू भेज दूंगा, इसका काम तो है ही कि इसको वैल्यू डिस्प्ले कर देगा ये एक लिस्ट में। तो हर एक एरे की वैल्यू के लिए मुझे ये रिटर्न करना है। यस और नो? यस सर। बस कितने आप समझ गए तो चीजें हो गए। तुम बस यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, देखो लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी, मैप मेथड सारे काम कर देता है आपके। ओके, कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मैं एक्सपोर्ट लिस्ट नाम की एक वो भी बना लेता हूँ, सीएस। जैसे कल मुझे शायद सूर्य सर ने पूछा, जरूरी नहीं कि आप हर एक बनाओ, आप एक जगह पे लिख सकते हो। ओके, एक्सपोर्ट लिस्ट डॉट, ठीक है, एक्सपेंस लिस्ट डॉट, आप एक जगह भी बना सकते हो। तो मैं एक्सपेंस लिस्ट डॉट सीएसएस उठा के कॉपी कर लेता हूँ, लिस्ट डॉट सीएसएस, कंट्रोल ए। ओके, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी चीजें ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहे, कुछ लिस्ट टाइम नन, पैडिंग, कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये 4 चीज हमने छोटे छोटे। ओके, अब मैं गया अपने यहाँ पे, जहाँ पे मेरा, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है, एक्सपेंस लिस्ट वाला, जहाँ पे मुझे लिस्ट दिखा, और मुझे पता है इस प्रोप्स के अंदर जो एरे आ रहा है, जितनी एरे के अंदर वैल्यू आ रही है उतनी पर मुझे एक्सपेंस आइटम रेंडर करना है। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को? तो यहाँ पे डिव की जगह, मतलब एक कोई भी टॉप एलिमेंट चाहिए, तो मैंने एक यूएल एलिमेंट लिया, और यूएल एलिमेंट के ऊपर मैंने क्लास लगा दी, एक क्लास नेम इज इक्वल टू एक्सपेंस, जो भी मैंने अभी यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, एक्सपेंस एक्सपेंस लिस्ट, हाँ जो भी क्लास एक्सपेंसेस लिस्ट। ओके, और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इस यूएल के अंदर मुझे, ठीक है, उतने आइटम चाहिए जितने आइटम, ठीक है, मुझे वहां पे रेंडर करना है। तो कभी भी आपको ऐसे डायनामिक कोड लिखना है, यू विल राइट इनसाइड द कर्ली, याद रखना, कर्ली ब्रेसेस। अब व्हाट आई विल यूज, एरे किस प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है इस प्रोप्स में? अगर आप देखो, यहां से एक्सपेंसेस कॉल हुआ था। ओके, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नाम के कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे किस प्रोप्स के अंदर आ रहा है पूरा एरे? आइटम्स। आइटम्स के अंदर। प्रोप्स का नाम आइटम है, इस आइटम्स के अंदर पूरा एरे आ रहा है। करेक्ट? जी। तो बस कुछ नहीं करना, प्रोप्स डॉट आइटम्स डॉट मैप मेथड। मैप मेथड का सिंटैक्स मैंने आपको बताया, ये एक ऐसे लेके एक मेथड लेगा, दैट्स इट। और क्या रिटर्न कराएंगे हम यहाँ से, ये मेथड लेने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉपर आपको डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। यहाँ पे इस एरे के अंदर जितने आइटम आ रहे हैं, तो ये उस हर एक आइटम को इसके अंदर देता रहेगा। और यहां से मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, जो भी आप रिटर्न कराओगे इस हर एक आइटम के लिए, आई विल रिटर्न एक्सपेंस आइटम। इसको मैं अगली लाइन में लिखता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें आसान लगे। अब इस एरे के अंदर जितने आइटम है, उस आइटम के लिए ये एक्सपेंस आइटम रिटर्न। ओके, चीजें थोड़ी सी, ठीक है, इधर उधर हुई, ध्यान से देखो दोबारा से इसको। ठीक है, ये आइटम्स नाम का एरे है, इस एरे के अंदर जितनी वैल्यू है, उस हर एक वैल्यू के लिए आई विल रिटर्न ए एक्सपेंस आइटम। और एक एक्सपेंस आइटम की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पेज के ऊपर? अभी नीचे दिखना बंद हो गया होगा वो, एक वो आइटम डिजाइन बनाना। बिल्कुल। एक आइटम, हाँ एक आइटम दिखा, एक एरे की एक वैल्यू को डिस्प्ले करना लिस्ट। ओके,
तो बस यहाँ पे जैसे आप पहले वैल्यू भेज रहे थे टाइटल नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, जिस भी नाम की प्रॉपर्टी के अंदर यू कैन पास, तो कौन कौन सी वैल्यू भेजनी है हमें? हमें वैल्यू भेजनी है एक की। लेट्स से मैंने की भेज दी, की नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मेरा क्या आ रहा है? एक्सपेंस डॉट आईडी नाम की प्रॉपर्टी आ रही है। देख लो किस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर आपने वैल्यू रखी है। हमने किस में रखी थी? आईडी। इसको मैंने की बोल दिया। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी कंट्रोल, ठीक है, टाइटल नाम की प्रॉपर्टी रखी, ये हमारे किस में? एक्सपेंस नाम जो टाइटल आ रहा है वो टाइटल भेज दिया। ओके, टाइटल, Okay. इसकी जरूरत नहीं है। ओके, टाइटल, और हमारे पास क्या है? अमाउंट था, अमाउंट अमाउंट आ रहा भेज है। दिया, एक्सपेंस डॉट अमाउंट भेज दिया, और फिर इसके बाद हमने क्या भेज दिया? EXP, ठीक है, डेट आई थी, वो हमने डेट भेज दी, EXP डेट डेट। ओके, EXP डेट आ रही है, सेकंड ऐप डॉट जेएस के अंदर डेट फील्ड है, तो डेट हम भेज रहे हैं, तो इस डेट को डेट ही लेना पड़ेगा, और डेट क्या है वो यहाँ पे भेज दी। ये हर एक आइटम के लिए एक्सपेंस आइटम कॉल होगा, एक्सपेंस आइटम में गए तो डेट प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, टाइटल इसको यहाँ पे मिल जाएगा, अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और ये कुछ कह रहा है डिफाइंड बट नेवर। अब ये कहाँ पे दे रहा है? ये ऐप जीएस के अंदर, क्योंकि हम इसको पहले यूज कर रहे थे, अब हम इसको यूज नहीं कर रहे। पहले हम इसको यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको यूज नहीं बिल्कुल कर रहे, सर। तो ये कह रहा है कि ऊपर से हटा Commented. दो, you don't need it. Okay, let's check. Okay. Okay, still you have some error. जब आपका ऐसे ब्लैंक दिखे ना, तो इसका मतलब कुछ एरर है। एक बार तो कंपाइल करके देख लो कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको लगे ना ऐसे ब्लैंक हो गया, तो इसका मतलब कुछ एरर है। और एरर देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा console। कौन सा? ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड टू लोकल स्ट्रिंग। ओके, देखो ये कुछ यहाँ पे एक्सप्रेस डेट डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आई। ये कह रहा है कि प्रॉप्स के अंदर एक्सपेंस डेट के अंदर, प्रॉप्स के अंदर जो डेट आ रही है, ठीक है, उसको ये लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ इश्यू। तो अगर हम शुरू से देखें, मैं डेट में क्या भेज रहा हूँ? डेट भेज रहा हूँ, करेक्ट। यस और सर। ये हम गए यहाँ पे एक्सपेंस डेट के अंदर, एरर आ रही है यहाँ पे, और एक्सपेंस डेट हमारा कहाँ से कॉल हुआ है? एक्सपेंसिव जेएस, एक्सपेंस लिस्ट तो यहाँ पे दिख गई। ठीक है, इसी लिस्ट के अंदर हमारा, हमने एक्सपेंस आइटम को कॉल किया, ये एक्सपेंस डेट यहाँ से कॉल हुआ। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल की सी करता हूँ, और इसको भी कंट्रोल की सी करता हूँ। देखते हैं इसके बिना चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर देखेंगे। हाँ, इसको एक बार हमने हटा दिया। ओके, बिना डेट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखते हैं। टाइटल, ओके, लेट्स से अमाउंट 45, और ये हमने यहाँ पे एंटर किया 20, ऐड किया, तो आपका एक तो कच Add. था, जो भी वैल्यू था वो। अभी देखेंगे डेट क्यों नहीं ऐड हो रही, कि उसमें क्यों इशू आ रहा है। तो अब आपने क्या किया, इस तरीके से यू कैन डायनामिकली ऐड लिस्ट इन योर। ठीक है, मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ हमने क्या क्या किया। जब हमने सबमिट किया इसकी वैल्यू को, हम 2 लेवल तक हमने इसको इसकी स्टेट को अप किया, वहां पे जाके एक एरे के अंदर ऐड किया। एरे के अंदर ऐड करने के लिए हमने एक नई चीज देखी कि जो यूज स्टेट होगा उसको 2 तरीके से यूज करते हैं। अगर आपने डायरेक्टली ऐड करते हो तो दैट विल रिप्लेस द प्रीवियस वैल्यू। If you want to maintain the previous value as well as the new value, then you need to use a different version of that function that will take a one argument, ठीक है, previous state, and उसके अंदर you need to use the spread operator जो पिछले array के अंदर नई वैल्यू आप ऐड कर देगा। फिर उस array को हमने, ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने कंपोनेंट बनाया आप ऐसे बनाओ, हमने 2 कंपोनेंट को पास किया और वहां पे फिर हमने एक लूप चलाया। लूप चलाने का मतलब हमने मैप मेथड यूज किया, मैप से रिटर्न और कराया। करेक्ट, हमने मैप मेथड यूज किया, और मैप मेथड के थ्रू आप जो भी किसी भी कंपोनेंट को रिटर्न कराना है आप रिटर्न करा सकते हो। हमने मैप मेथड के थ्रू इसको रिटर्न करा दिया, और हर एक वैल्यू, हर एक एरे के अंदर जितनी वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पे मिल गई, जो मैंने इसको पास कर दिया। एरे एरर क्यों आ रही है?
क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या के एक्सपेंस आइटम को ये इस प्रॉपर्टी में रिटर्न किया EXP डेट, आइडियली मुझे डेट में रिटर्न करना, क्योंकि मैंने इसको इसमें पास किया कि EXP डेट, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सपेंस आइटम कि मुझे डेट में वैल्यू मिले, इसलिए वो एरर दे रहा था क्योंकि उसको प्रॉपर वैल्यू मुझे लग रहा था सर जब आपने ये एक्सपी डेट लिखा था ना, मैं कि शायद ये गलत लिखा हुआ है। हाँ तो ओके अब ऊपर से इंपोर्ट कर देते हैं। ओके एस ओके अब डेट आ गई, देखो 3 मैंने ऐड किया था, अब जो भी कुछ आप ऐड करोगे लेट्स से 56 और इफ यू विल ऐड समथिंग तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब आपको क्या करना है, ये सारा काम एक बार देख के और एक बार बिना देखे करना है। देखो टाइम जितना आराम से करोगे उतना अच्छा है, इतनी भगदड़ नहीं कि वेडनेसडे ट्यूसडे करना है, लेकिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जरूर करना, वरना 4 दिन बाद करोगे तो भूल जाओगे। तो ये एक बार देख के और बिना देखे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको रैप अप करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं, हमें केवल एक फिल्टर करने के लिए यहाँ पे देना है और एक ग्राफ बनाना है। ओके ओके तो इतना काम आपको करना है कि आप कैसे ऐड करोगे। इस छोटे से प्रोजेक्ट से आपको यूज स्टेट क्लियर होगा, आपको क्रॉप्स क्लियर होंगी, आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स क्लियर होंगे, आपको मैप मेथड क्लियर होगा और 60 to 70% क्लियर है। और चीजें ऐड ऑन है जो हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ राउटिंग के लिए हम क्या करते हैं, लेकिन जो मेन लॉजिक लिखोगे आप इन्हीं के थ्रू। क्लियर? क्लियर क्लियर सर। सर। ठीक है, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जरूर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। हाँ सर वीडियो कर दिया करो, क्योंकि सभी की शिकायत रहती है कि यार वीडियो तो हुई नहीं अपलोड। नहीं वीडियो मैं करता हूँ आज कर। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, सुबह को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ओके ओके सर, बाय, थैंक गुड यू। नाइट सर। बाय सर।